वेलकम टू रेप स्पोर्ट्स। एंड आज हमारे साथ इंडियन फुटबॉल की एक लेजेंड अदिति चौहान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम, नाउ इन अ डिफरेंट अवतार। विल टॉक अबाउट दैट। बट अदिति, वेलकम टू रेप स्पोर्ट्स। पहले भी आप बहुत बार रेप स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, बट दिस टाइम द कन्वर्सेशन विल बी अ स्लाइटली डिफरेंट वन। फर्स्टली, हाउ इज लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट? इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशंस, दोनों अच्छा और बुरा दोनों लगता है। अच्छा ये बात पे लगता है कि आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मैं अपने टर्म्स पे रिटायरमेंट ले पाई। मुझे इंजरी से सेकंड टाइम ACL से वापस आना, खेलना आसान नहीं था, 2 साल लगे मुझे। पर मैंने खेला। आई थिंक जब वो जब मैंने किया, मैं ग्राउंड पे वापस आए, एक अच्छा सीज़न किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो दैट गेव मी सेटिस्फैक्शन कि हाँ, जिस लेवल पे मैं रिटायरमेंट लेना चाहती थी या जिस लेवल पे मैं खेलना चाहती थी, उस लेवल पे खेल के मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ, एक हाई नोट पे फिनिश किया। तो दैट इज सेटिस्फैक्शन। बट एज एन एथलीट, एज अ फुटबॉलर, आप कभी भी खुश नहीं होगे रिटायरमेंट से। आप हमेशा खेलना चाहते हो जितना आप खेल सकते हो। But I also felt कि now there's a lot of exciting young talent और उनका अब उनको चांस देना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, वो अपने आप को प्रूव करे और आगे लेके जाए इंडिया को। And as you rightly said कि bringing up the youngsters and उसी के आइडिया से ये शी किक्स फुटबॉल लीग का भी जो हम कवर करने आए। बट could you just explain a bit more about this initiative? कब से शुरू हुआ and about this league a bit more? कितना टीम खेल रहा है, क्या स्ट्रक्चर है? तो मैंने शी किक्स 2018 में शुरू किया था, जब मैं वेस्ट हैम में खेल रही थी। उसके बाद वापस जब आई थी इंडिया, तो मुझे लगा था कि बहुत कुछ हो रहा होगा शायद विमेंस फुटबॉल के लिए, क्योंकि पोटेंशियल बहुत अच्छे से हाईलाइट हुआ था जब मैंने खेला था मीडिया में। तो मुझे लगा कि वो देख के लोगों को रियलाइज़ होगा कि कितना पोटेंशियल है, कितना स्कोप है विमेंस फुटबॉल में, अगर उनको राइट इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चर, पाथवे दिया जाए। बट जब मैं वापस आई तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि रादर देन वेटिंग अराउंड और कि कोई और कुछ क्यों नहीं कर रहा और इस लोगों से पूछने की जगह मैंने खुद से पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ उसके लिए। तो वो सोच से मैंने फिर शी किक्स शुरू किया कि जो स्ट्रगल, जो चैलेंजेस मैंने फेस किया, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, लैक ऑफ गाइडेंस कि क्या आगे कैसे आगे बढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें को थोड़ा बेटर करने के लिए, इस नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उन लोगों को सेम चैलेंजेस नहीं फेस करना चाहिए जो हमने किया। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एटलीस्ट। तो वो सोच के मैंने शी किक्स शुरू किया था। एंड लीग हमने 2022 में पहला वो किया था दिल्ली में, लेकिन अब जब रिटायरमेंट हुआ तो अब मेरे पास ज़्यादा टाइम है, समय है और हेल्प भी है, लोग भी आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि आसान नहीं है। आप एक टॉप लेवल पे खेलना और बाकी चीज़ें करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। एंड बट मैंने किया एंड आई कुड ब्रिंग इट टू अ लेवल जहाँ पे हम उसको अब और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि वी कुड कम टू कैलकाटा, जो हब है फुटबॉल का। यहाँ पे लास्ट ईयर श्रीभूमि के लिए भी खेला, तो मैं खुद विटनेस किया। थोड़ा ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं थोड़ा सा समझ जाती हूँ, बोलने की हिम्मत नहीं कर हाँ, बट मैंने देखा ऑब्वियसली खुद जब ईस्ट बंगाल के साथ भी हमने खेला, डाबी का क्या एनवायरनमेंट होता है, क्या फीलिंग होती है, वो खुद महसूस किया एज अ प्लेयर। एंड आई फेल्ट कि इतना पैशन है, वी हैव टू ब्रिंग दिस टू कैलकाटा ऑल्सो। एंड या जस्ट अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द कंट्री, दैट्स व्हाट द एम इज़ कि हम बस एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि आप आओ, खेलो, एंजॉय करो, कम्पीट करो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे आप कोई भी लेवल पे हो, लेकिन आके कम्पीट करो, टेस्ट करो अपने आप को। और वो आइडिया से अब इस बार 4 सिटीज़ में लेके जा रहे हैं, बट होपफुली इन द फ्यूचर वी कैन गो टू मोर सिटीज़। Coming back to the discussion, just a slight shift in topics. I want to talk about the national team as well. The women's national team currently is on a roll. The senior team qualified for the Asian Cup. The under-17 team qualified for the under-17 Asian Cup. So under-20 as well. Under-20 as well. All three age groups. All three age groups are doing fantastically well. So how do you see this overall movement, and how have you seen in your period वुमेन्स फुटबॉल डेवलपिंग एज अ होल? देखिए, पोटेंशियल हमेशा से था, इसलिए मैं 2018 में वो चीज़ शुरू की, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एहसास हो गया था कि इट्स जस्ट द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्लेटफॉर्म्स जो हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे। बट टैलेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अगर मैं थोड़ी लकी थी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं वहाँ तक गई, बट मेरे जैसे कितने लोग होंगे टैलेंटेड जिनको वो अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिली।
So I'm not surprised with these kind of results. हमें लड़कियों में स्पेशली वी हैव एक अलग जज्बा, एक अलग जोश होता है लोगों को रॉन्ग प्रूव करने का, अपने आप को प्रूव करने का, इंडिया के लिए कुछ अचीव करने का, कुछ लेके आने का, हासिल करने का, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लड़कियों को हमेशा कुछ प्रूव करके ही चीज़ें मिलती हैं तो जो लड़कों का थोड़ा सा अलग चलता है सिस्टम. सो बट अगर सो बी इट, हम कभी हिचकिचाएंगे नहीं उस चीज़ को. अगर हमें प्रूव करना है हम प्रूव करके दिखाएंगे, लेके आएंगे. और वही चीज़ हमारी, आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी कि हमारी तीनों एज ग्रुप्स ने प्रूव किया अपने आप को और एक इंटरनेशनल लेवल पे हिस्ट्री बनाई है. और जो इतने सालों में, 20 सालों में नहीं हुआ है वो इस बार तीनों एज ग्रुप में हुआ है. And this was about time, like it was it was just a matter of time, and I'm sure कि in the coming years we'll see the national team play the World Cup also. That was coming my next question actually. How do you what is the realistic chance that the women's team qualify for the World Cup? Because if we look at the men's counterpart, we are far behind, right? Yeah. But the women's team has potential for qualifying for the 27. If not 27, then the next one. But what is the realistic chance? Very realistic chance. Even हम लोग जब 2022 में एशिया कप खेल रहे थे, इंडिया ने जो होस्ट किया था, तब भी हमारा रियलिस्टिक टारगेट था कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें. अनफॉर्चुनेटली कोविड हुआ, हम लोग नहीं फील्ड कर पाए, टीम मैचेस ही नहीं खेल पाए, अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाए. बट तब भी हमारी प्रेपरेशन जिस तरीके से थी, हमारी जो माइंडसेट जिस तरीके से था, वो यही था कि हमें क्वालिफाई करना ही करना है. एंड आई एम सो प्राउड कि अभी तब नहीं हो पाया, लेकिन इस बार इन्होंने एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया. बट द वे स्पेशली द अंडर 17 टीम एंड द अंडर 20 टीम को जिस तरीके से मैं खेलते हुए देखती हूँ, बट ऑल्सो ऑफ द फील्ड जिस तरीके से उनकी सोच है, वो जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट अंडर द कोच Joachim. I think he's made a huge difference in getting that belief in the players. That I think has been the massive difference. Of course, उनकी training and everything, you get एक अच्छा environment, एक proper coaching मिले तो अब ये prove करता है कि हम कहाँ पहुँच सकते हैं. So I think with this under 17 team especially, I feel very very bright future and उनसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे. Of course, senior team है अगले साल एशिया कप. Challenging ज़रूर रहेगा. It's going to be a tough competition. But we'll stay positive and obviously we're always backing the team. Of course, and the senior team will currently play the Tri-Nation Cup against Iran and Nepal. How do you see these tournaments? Are they actually बहुत क्या आपको लगता है कि ये बहुत हेल्प करते हैं या हमें और भी ऊपर की रैंकिंग की टीम से ज़्यादा खेलना चाहिए? एंड ऐसे टूर्नामेंट्स एशियन कप की प्रिपरेशंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है. एंड ये भी कोई आसान मैचेस नहीं रहेंगे. दोनों ईरान और नेपाल के साथ तो हमेशा ही हमारा एक राइवलरी रही है. रिमेंबर द मैचेस. जी बिल्कुल. तो ये भी इजी कॉम्पिटिशंस नहीं है, बट यहाँ पे आप प्रूव करो, यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, एंड देन वी स्लोली टेक एक वन स्टेप एट अ टाइम. एंड ऑफ कोर्स द आइडिया इज टू देन अल्टीमेटली प्ले अगेंस्ट इवन टफर ऑपोनेंट्स. बट ये कॉम्पिटिशंस भी आसान नहीं रहेंगे. दिस इज अ गुड टेस्ट ऑफ वाटर्स कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और उसके हिसाब से हम आगे का प्लान बना सकते हैं. सो या आई एम गोइंग टू बी लुकिंग एट दीज मैचेस बिकॉज आपके किस तरीके से आप इन मैचेस को अप्रोच कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है. Coming to club football a bit, I'll come to your West Ham chapter. That's a personal favorite of mine. But coming to IWL and अभी जो IWL का एक second division भी आ गया है. So how do you see club football in women's football in India developed over the years? बहुत ज़रूरी है और ये तो एक बहुत important part है. अगर आपको वर्ल्ड कप की अगर आपकी ख्वाहिश है, आपके ड्रीम है, तो एक अंदर का प्रोफेशनल लीग बहुत ज़रूरी है. आप कोई भी टॉप कंट्रीज़ देखिए, वहाँ की लीग है ही है और अच्छी लीग है उनकी. Of course, we've grown a lot over these years. जब पहले शुरू किया था, IWL 2 भी आ गया. Number of teams in IWL have increased. मैं ये नहीं बोलूँगी we are great. There's still a long way to go with the in terms of the talent pool. क्योंकि टीम्स ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा टैलेंट को भी उतना ही डेवलप करना है, उतना ही यंग प्लेयर्स आने चाहिए ताकि कंपटीशन और फियर्स हो और competitive हो. इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं which are raising the standards as well. So overall that's also been an important factor in our development of the national team as well, I feel. And आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और additions of new teams क्या changes होना चाहिए Indian club structure system में? I think a lot more professional
प्रोफेशनल वे में अप्रोच करना, हाँ बिल्कुल, बहुत सारी टीम्स ज़रूर आई हैं, लेकिन कितने टीम्स हैं जो अपने प्लेयर्स डेवलप कर रहे हैं, कि अपना अकेडमी सेटअप है, आप उनको डेवलप कर रहे हो, प्रॉपर एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट दे रहे हो, यू टेकिंग केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशन, एसएनसी, रिहैब, इंजरी प्रिवेंशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आप जिस अगर आप प्लेयर की कदर करोगे, उनका ध्यान रखोगे, तो उनकी लॉन्जिटिविटी है, उनका जो करियर है, उनको और लंबा कर सकते हो आप, क्योंकि टाइम लगता है, समय लगता है, आप जितने मैचेस खेलोगे उतना ही आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा जो और ज़्यादा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि अब जो रिजल्ट हमारी नेशनल टीम दे रही हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट यहाँ पे क्लब्स में होगा, और ये चीज़ें और बेहतर होंगी आगे। Coming to your West Ham chapter, that's one of my favorite, because Indian players going abroad has always been a very favorite topic for me. वो डील कैसा हुआ एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस, एंड वो फेज़ आपके करियर में कितना इम्पोर्टेंट फेज़ था, ये थोड़ा बताएं। इम्पॉर्टेंट तो बहुत ही ज़्यादा था, ऑफकोर्स। आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में, बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड, एंड ऑल्सो इंडियन फुटबॉल एज अ होल, क्योंकि अभी हम देखते हैं बहुत सारे प्लेयर्स यूरोप में खेलते हैं जी, एंड आपने वो रास्ता दिखाया था। बिल्कुल, एंड ऐसे कुछ डील नहीं हुआ था तब। मैं यही ओपनिंग टाइम पे भी मैंने यही बात करी कि मैं एक्चुअली यूके पढ़ने गई थी। जी हाँ, मैं MSc स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ने गई थी, वहाँ पे यूनिवर्सिटी टीम के लिए खेला, फिर मुझे एक्चुअली इंटर्नशिप मिली थी लंदन में। अच्छा। तो मैं डिकैथलॉन में काम कर रही थी, बट सो आई मूव टू लंदन, एंड फिर मैंने मतलब मैं जानती थी इतने सारे क्लब्स हैं यहाँ पे, इतना अच्छा फुटबॉल का कल्चर है, सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर क्लब्स। मैं खुद ही कर रही थी, देयर वाज नो एजेंट, देयर वाज नो मैनेजर, खुद ही गूगल में देखा कौन से क्लब्स हैं आसपास, उनको ईमेल किया कि मैं क्या मैं ट्रायल के लिए आ सकती हूँ। जाके मैंने मिलवॉल में पहले ट्रायल दिया था, जो मेरे से क्लोजेस्ट क्लब था, वो तब 2nd डिवीज़न क्लब था। बट आई वाज ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, तो मैं 1st और 2nd डिवीज़न के लिए नहीं खेल सकती थी। हालांकि दे लाइक्ड मी, एंड व्हेन दे वर डूइंग द रजिस्ट्रेशन, तब उनको भी पता चला कि जब वो FA में रजिस्टर कर रहे थे, तब उनको पता चला कि स्टूडेंट वीज़ा पे आई कांट प्ले फॉर प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल क्लब। सो बट द गोलकीपर कोच देयर, ही रियली लाइक्ड मी, और उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि वेस्ट हैम भी गोलकीपर तलाश रहा है, तो आप वहाँ पे जाके ट्रायल दे दो। That's how I actually ended up at West Ham. तो मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि वो वेस्ट हैम के लिए खेलना है, या वही क्लब है जो मुझे जहाँ पे मुझे खेलना चाहिए, या ऐसा होगा, उसके बाद इतना मीडिया कवरेज होगा, ये होगा, ये कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस खेलने का मन था, और मुझे बस ये था कि मैं रेगुलरली खेलूँ, बिकॉज आई न्यू द डिफरेंस इट हैड मेड। जब मैं लखनऊ के लिए भी खेल रही तब भी हम ट्वाइस अ वीक खेल रहे थे, होम एंड अवे फिक्सचर्स थे, एंड सेम थिंग विद वेस्ट हैम ऑल्सो, होम अवे फिक्सचर्स, यू आर प्लेइंग ट्वाइस, एंड the improvement that I had was because of regularly playing twice a week, and for over like 3-4 months. So that made a huge impact, and I was living on my own, so off the field also managing everything, आप वैल्यू करना चीज़ें को शुरू कर देते हो, और मैं पार्ट टाइम काम भी कर रही थी, तो वो चीज़ें मैनेज करना, मैंने साइकिल पर्सनैलिटी ऐसा हो बिल्कुल, और एंड मैंने साइकिल एक्चुअली ली थी, एक सेकेंड हैंड साइकिल ली थी कि मैं थोड़ा पैसा बचा लूँ। हाँ, मैं साइकिल करके जॉब पे जाती थी, वापस आती थी। तो ये सारी चीज़ें, जो स्ट्रगल्स जो है पीछे की, वो किसी को नहीं पता, सबको बस ये आइडिया है कि हाँ वेस्ट हैम खेला और हमें भी जाना है खेलना, बट जो उसके पीछे मेहनत लगती है, जो डेडिकेशन लगता है, वो ज़्यादा लोग नहीं देख पाते। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज it makes you the person that you are, and value little things in life, और hard work को importance मिलता है। Fantastic answer. Now, if we look at the current team, we have Manisha Kalyan, who has been doing fantastically well European clubs में। पहले साइप्रस पे थी, अभी ग्रीस में खेल रही है, सोमा के लिए, ज्योति के लिए, ग्रेस के लिए। सो अभी तो बहुत सारे प्लेयर्स को वो एक्सपोजर मिल रहा है। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस कि इंडियन प्लेयर्स अब्रॉड जा रहे हैं, क्योंकि मेंस काउंटर पार्ट हम देखें तो अगर चांस भी मिलता है तो वो नहीं जाता। एक थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे पंडित से मैंने बात किया कि वो बोलते कि इधर का कंफर्ट जोन इतना है, प्लेयर्स डोंट लाइक टू गो अब्रॉड। सो हाउ डू यू सी कि वुमेन्स टीम में इतना सारा प्लेयर्स जा रहा है, एंड ये कितना इम्पोर्टेंट है? ठीक है, आई थिंक जो आप मेन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, दे आर पेड सो वेल हियर, तो आप उनको उनके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का कोई ज़रूरत ही नहीं लगता, एंड दे आर गिवन कॉन्ट्रैक्ट्स, इतने लेंदी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, सो दे गेट कंफर्टेबल, दे डोंट वांट टू टेस्ट देमसेल्फ, एंड एटलीस्ट इफ आई वाज इन देयर पोजीशन, मे बी मेरा भी शायद ऐसे ही एटीट्यूड होता।
बट देयर वेरी फ्यू पीपल जो खुद को चैलेंज करना चाहते हैं, इंस्पायर्ड, दे अंडरस्टैंड कि ये सारी शॉर्ट टर्म थिंग्स हैं. इफ यू वांट टू डेवलप एज अ प्लेयर, यू हैव टू compete against better players, against in better environment, in better teams. And there are a few, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जानते. There are a few players, young players. Sunil Chhetri, that Sporting Lisbon stint, गुरप्रीत गया था step back पे. उसके बाद से अभी के जो players हैं वो अभी कुछ young players हैं जो स्पेन जा रहे हैं, पोर्चुगल जा रहे हैं, थोड़े फिर वहाँ से आ जाते हैं वापस. बट वहाँ पे भी हो रहा है. बट आई थिंक विमेन में जो अलग चीज़ है कि इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे इंडिया में नहीं है. And there are other clubs who are interested in getting India players. तो हमारी जो quality है, there is a demand from outside कि हम वो ये quality को बुलाना चाहते हैं बाहर. So that I think is a big difference. And plus हम लोग like we want to test ourselves. And मैं भी encourage करती हूँ, मनीषा से भी बात हुई, इन सबसे भी जब बात होती है तो मैं यही youngster से जब भी बात होती है कि whenever if you get an opportunity, go abroad, test yourself. अपने comfort zone से बाहर निकलो, अब देखो बाहर क्या हो रहा है, दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे चीज़ें होती हैं. तो इट्स अ ग्रेट एक्सपोजर एंड आई ऑलवेज रिकमेंड दैट. एब्सोल्युटली. एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आई रिमेंबर गुरप्रीत एंड ऑल स्पीकिंग कि क्या कितना इम्प्रूवमेंट आया था आफ्टर दे केम बैक फ्रॉम यूरोप. सो आई रियली होप दैट मोर एंड मोर प्लेयर्स गेट दैट एक्सपोजर. वुमेन्स टीम में एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दे हैव दैट हंगर टू बी द बेटर वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स. एंड क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है यहाँ पे 2 प्लेयर्स मुझे हमें ऐसे मिला कि हमारा जब स्पोर्ट्स का एक टूर्नामेंट होता है वही भी खेलता है. आई वाज स्पीकिंग टू देम कि वो बोलते हैं कि whichever tournament we get, we play keep on playing कि कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है. So how do you see कि इंडियन फुटबॉल के वुमेन्स का क्लब स्ट्रक्चर को डेवलप होते हुए और क्या क्या स्टेप्स आना चाहिए? हाँ, जैसे उन्होंने बात करी, स्काउटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. बहुत सारे क्लब ज़रूर आ गए हैं लेकिन प्लेयर्स उस लेवल के टैलेंटेड प्लेयर्स शायद इनफ नहीं है. इसलिए आप देखोगे जो टॉप लेयर और क्रीम ऑफ प्लेयर्स हैं वो ही रोटेट करते रहते हैं डिफरेंट क्लब्स में. सो बट नाउ दैट मोर क्लब्स आर कमिंग अप, यंगस्टर्स आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, तो वो लोग भी बेटर हो रहे हैं प्लेइंग अगेंस्ट लाइक टॉप प्लेयर्स एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स. तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. बट आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. स्काउटिंग बेटर हो सकती है विद टूर्नामेंट्स लाइक दीज. and we also want to play a part in that. We know कि हमारा कितना डिमांड है, क्या टैलेंट है यहाँ पे. इनफैक्ट these tournaments, workshop जो हम लोग कर रहे हैं, हमारा लॉन्ग टर्म विजन यही है कि हम यहाँ से कुछ प्लेयर्स को स्काउट करके we can recommend them to. That was my next question. What is the long term vision? Yes, so we can recommend them to IWL clubs and other professional clubs, and also maybe open up opportunities for them to train or play abroad as well. That was fantastic. Aditi, just one final thing. What is the message जो आप देना चाहोगे इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम के लिए and also for the fans कि वुमेन्स फुटबॉल का awareness and visibility और भी? I think people like you, media plays an important role in that, spreading the awareness, getting people to कि क्या हो रहा है, what is the level, किस direction में हम लोग जा रहे हैं. Media plays an extremely important role, and I thank you for coming here and covering this. But to the fans and to the people supporting, please continue supporting. We need more backing, we need more love from you, because we put our everything, mental, physical, emotional, सब कुछ हम इस गेम के लिए दे देते हैं, अपने country के लिए दे देते हैं. It's only because we want to represent you all, we want to represent the country in a good way, and achieve things for the country, take it higher to where it deserves. But we need your love and support for that, so please support us. Last one, what's next for Aditi Chauhan? Even I don't have an answer for that, but I know that I have जैसे आप पहले आप रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, मैं अपने आप को एटलीस्ट ये बोल के तसल्ली देती हूँ कि आई नाउ हैव अ बिगर रोल टू प्ले इन डेवलपिंग वुमेन्स फुटबॉल एंड ब्रिंगिंग पीपल, गेटिंग द राइट पीपल कनेक्टेड टुगेदर टू एक्चुअली सपोर्ट वुमेन्स फुटबॉल. सो दैट्स माई रोल नाउ. आप उसको टाइटल कुछ भी दे दो, डिफरेंट रोल्स आई कैन प्ले. मैं कॉमेंट्री भी करती हूँ, ऑफ कोर्स आई हैव ची केक्स एंड कोचिंग लाइसेंसेस भी कर रही हूँ. सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई एम डूइंग. But I'll be involved in women's football and I'll keep playing my part in developing this game. Thank you so much, Aditi. It was lovely talking to you. Thank you.